उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। उत्तर प्रदेश में मैदान में तमाम सियासी जमातें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2022 असेंबली इंतखाबात का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में हैदराबाद से पहुंचे एक तरफ असदुद्दीन अवैसी तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल जलसे से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन अवैसी के निशाने पर एसपी और बीएसपी थे, क्योंकि मुस्लिम वोट खींचने की पूरी कोशिश असदुद्दीन अवैसी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदू वोट को लुभाने के लिए तमाम पैतरे आजमा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी कल शायरी अंदाज में देखे गए। असदुद्दीन अवैसी को चाचा जान कहा जा रहा था, लेकिन असदुद्दीन अवैसी खुद अपने आप को अब्बा जान कह दिए। असदुद्दीन अवैसी संभल में जलसे से खिताब किए और उनके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा एसपी और बीएसपी थे। अब असदुद्दीन अवैसी की एंट्री से उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम सियासी जमातें वार और पलटवार कर रहे हैं। तो एक तरफ असदुद्दीन अवैसी अपना परचम लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी किसी से गठबंधन तो नहीं किया है, लेकिन आने वाले वक्त में असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम पार्टी किन किन दलों के साथ गठबंधन करते हुए 2022 असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में परचम लहराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और असदुद्दीन अवैसी 100 सीटों पर मुकाबला करने का तो ऐलान किए है, लेकिन वक्त के साथ साथ किन पार्टियों के साथ गठबंधन होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शिवपाल यादव से भी असदुद्दीन अवैसी मुलाकात किए, लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने इस बारे में कोई तस्करा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। क्या इरादा क्या है तुम्हारा? पूछ कर आए अपने बाप से कि किसको चचा कहना। ये अगर खिलाफ है होने दो। क्या कहा था राहत ने? अगर खिलाफ है होने दो। एक साथ बोलो, मजा आएगा। अगर खिलाफ है जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब कोई आसमान थोड़ी। राहत इंदौरी ने लिखा था, अब ये उन बुज़दिलों को जो हमारे घरों पर हमला करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो मुखन्निसों की फौज लेकर घर पर आते हैं। तो सुनो, तुम्हारे लिए भी राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। राहत इंदौरी ने कहा था। अब उन पे केस बुक करना है तो अल्लाह के पास है, जाते तुम। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। और फिर ये कल बोलने वाले बोले, इसके बहुत मुंह असदुद्दीन अवैसी अपने मुंह से बहुत बोलता है। बोलते जबान हमारे, तुम्हारे बाप की जबान हमारे मुंह में नहीं है, याद होते। राहत इंदौरी ने कहा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने लिखा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। योगी आज मुख्यमंत्री है, कल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे अखिलेश थे, नहीं है। मोदी है, इंशाअल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने उन लोगों को कहा जो हमको कहते हैं कब्रिस्तान या पाकिस्तान या शमशान, अरे सुनो दीवानो, सबका खून है शामिल यहाँ की मट्टी में।
किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है बताओ। पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है बताओ। जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है, मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना, हम सब एक हैं। अरे एक है तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? अगर एक है तो मेरे बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती? अगर एक है तो मेरा नौजवान गोलियां क्यों खाता है पुलिस के? अगर एक है तो भूखा मैं क्यों मरता हूं? अगर एक है तो गरीबी और मुफलिसी मेरा मुकद्दर क्यों बन जाता है? इसका जवाब देंगे तो बोले नहीं, मिलकर मिलके ही तो है ना। जब मिलके रहते हैं तो फिर तुमको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती। तुम दौड़ रहे हो और मैं लंगड़ा हो चुका हूं। तुम्हारे पास दौलत है और मैं भिखारी बन चुका हूं, इसलिए कि हमारे पास एक सियासी ताकत नहीं है। अरे छोड़िए ना, छोड़िए। ये लोग हमको अपना चचा जान के, उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असौदी ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों का खून चूस रहा है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, उनका भाई असौद्दीन ओवैसी है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चचा जान है क्या? इरादा क्या है तुम्हारा? पूछ कर आए अपने बाप से कि किसको चचा कहना। 2018 में क्या तुमने योगी आदित्यनाथ के पास जाकर भीख नहीं मांगी कि मुजफ्फरनगर के कांड में जिन तुम्हारे बरादरी के लोगों पर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का इल्जाम लगाया गया था, उन पर से केस हटा लो। चचा जान, अरे याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे कभी। जाकर भीख मांगते हैं। और जब मुजफ्फरनगर का कांड चल रहा था, जो तुम्हारे घर के सामने बच्ची तुमको चचा पुकारती थी, उसको खेतों में ले जाकर इज्जत टूटी गई, तो कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम क्या गुड़ गा रहे थे, हुक्का मार रहे थे? ये उनका बात, ये कोई अब्बा जान, वो कोई चचा जान। अरे ये मुद्दों पे आओ, बताओ कि 2017 के चुनाव में क्या तुमने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? किसकी महापंचायत, किसकी खाद थी वो बताओ। बोलो मैं, बोलो। तो कान में रुई रखेगी भी तो सच्चाई तुम्हारे भेजे में उतर जाएगी, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे फिक्र नहीं, मुझे क्या बोलते बोलो, जो गाली देना है मुझे दो, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, मुझे जिंदा रखने वाला अल्लाह है, मेरी जान देने वाला अल्लाह है। और ये लोग जो दिल में आया बोलो, क्योंकि जो बोलता है ना, वो अपने जहन की गंदगी को अपनी जबान पर लाता है। जितनी देर मैंने गुफ्तगू की, एक बात बताओ जो मैंने किसी समाज के खिलाफ कही, बताओ आप। मैंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही? मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ को, अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, अपने मुश्किलात को, अपने इंसाफ की बात कर रहा हूं। तो इनको पसंद नहीं आता। याद रखो, तुम्हारी अल्फाज मेरे अज़म और हौसले के सामने कोई माने नहीं रखते।